जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा किए हैं। शायद कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं कट्टरवादी हूं, लेकिन मैं बिल्कुल कट्टरवादी नहीं हूं। जो भी मेरा वीडियो है वो भगवत गीता या उससे संबंधित इसलिए रहता है क्योंकि हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और अभी हमें सिर्फ उसी धर्म के बारे में जानकारियां हैं। तो जैसे जैसे हम बहुत सारे धर्म की चीजों को समझेंगे, जानेंगे, हम हर एक धर्म के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो अभी कहीं 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 मेरा इनिशियल फेज है। तो जिस चीज को हम जानते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो आज का जो है टॉपिक है वो आत्मा, सोल। जो आत्मा, जो सोल है, वो किसी भी धर्म से पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो या जैन हो, हर एक इंसान का जो बॉडी होता है उसमें आत्मा का निवास होता है। क्योंकि जो हमारा जन्म का जो प्रोसेस है वो सभी धर्मों में एक ही प्रकार का है। हम सभी अपने माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, पर माँ के गर्भ के उत्पन्न के बाद हम जिस भी धर्म में जन्म लेते हैं उसके अनुसार हमारा वेशभूषा और रीति रिवाज बन जाते हैं। पर जब इस शरीर से आत्मा निकल जाता है, अर्थात जब हमारा मृत्यु हो जाता है, तो हम अपने धर्म के अनुसार इस माया रूपी शरीर को नष्ट कर देते हैं। हमने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए बहुत सारी ऐसी कृतियों का प्रचार किया। हमने जबरदस्ती अपने धर्म को दूसरे लोगों पर थोपना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि लोग तो उस धर्म को अपना लिए किसी कारणवश या किसी लोभवश या विवशतापूर्ण, लेकिन उन लोगों के बीच उस धर्म के प्रति सम्मान नहीं आ पाया। और अगर आप गौर से देखिएगा तो हर धर्म के लोगों ने अपने धर्म को लोगों पर थोपने का प्रयास किया, बट जो हमारा सनातन धर्म है वह कभी भी लोगों पर नहीं थोपा गया। लोग अपनी स्वेच्छा से इस धर्म को अपनाते हैं। और जिस भी धर्म का विकास होता है, जिस युग में हुआ, उस युग के या उस काल के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थिति का उस धर्म पर विशेष प्रभाव होता है। बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम अपने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार उस धर्म में बदलाव नहीं ला पाते, जिसके कारण उस धर्म में बहुत सारी कमियां आ जाती है। जिस प्रकार संविधान में हम अमेंडमेंट करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने धर्म में भी अगर आवश्यकता हो तो कुछ सुधार करना चाहिए। इतना लचीलापन हमारे धर्म में होना चाहिए जिससे एक नई चेतना की उत्पत्ति हो। क्योंकि हमारा जो प्रकृति है वह बदल रहा है समय के अकॉर्डिंग। तो हमें समय के अनुसार चलना चाहिए और उसमें बदलाव लाना चाहिए। अगर हम अपने व्यवहार को देखो तो हमारे व्यवहार में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले जो भारतीय लोग धोती कपड़ा पहनते, धोती कुर्ता पहनते थे, आज वही भारतीय पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं क्या है, ग्लोबलाइजेशन और समय के अकॉर्डिंग बदलाव है। तो जब हम अपने रहन सहन, अपने रीति रिवाजों में बदलाव ला सकते हैं, कुछ बदलाव यहाँ पे सही भी है और कुछ बदलाव यहाँ पे गलत भी है। गलत इन द सेंस कि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हम यह नहीं जान रहे कि क्या पिज्जा बर्गर खाने से हमारे बॉडी हेल्पफुल हो पाएगा या नहीं। बस हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं और यह लगता है कि अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हम खुद को मॉडर्न साबित कर सके, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सेहत ज्यादा जरूरत यहाँ पे है। और अगर हम बात करें तो जो भी हमारे कल्चर है, वहाँ पे जो खाना है वो उस कल्चर और उस जलवायु के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। अगर साउथ के लोगों की बात किया जाए तो उन लोगों के खाना का जो है वो नॉर्थ इंडियन से काफी ज्यादा बदला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो जलवायु कंडीशन है वो नॉर्थ इंडियन के लोगों के कंपेयर में काफी अलग है। तो उनका खाना, उनका कपड़ा भी उनके जलवायु के अकॉर्डिंग है। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि अगर वेस्टर्न के लोग किसी चीज को खा रहे हैं या कोई कपड़ा पहन रहे हैं तो उनका जलवायु इसके लिए ज्यादा इफेक्टेड है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, आत्मा। तो अगर हम आत्मा को एक वर्ड में डिफाइन करें तो आत्मा जो है एक ऊर्जा का रूप है। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। जिस प्रकार एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें पावर की आवश्यकता होती है, जब तक उसमें पावर होता है हम बहुत सारे फंक्शन को रन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पावर को हम कट कर देंगे वह कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा। सेम, जब तक हमारे बॉडी में आत्मा रहता है, यह शरीर बहुत सारी क्रियाएं करता है। हम खुश होते हैं, दुख होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जैसे ही इस शरीर से आत्मा बाहर चला जाता है तो क्या करते हैं, इस शरीर को हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके नष्ट कर सके।
और जो नष्ट करने का प्रक्रिया होता है वो हमारे धर्म पर निर्भर करता है। हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने इस माया रूपी शरीर को नष्ट करते हैं। अगर हम एक श्लोक की बात किया जाए जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। अगर इसके मीनिंग को जाए तो आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकती है, अग्नि न ही इसको जला सकती है, और न ही जल इसको गला सकता है, पवन न ही इसको सुखा सकती है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है। अगर हम सेम चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जाने तो न तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और न ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी में इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है। आत्मा के बारे में क्या सिद्धांत है कि जो आत्मा है वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। मतलब आत्मा का न तो कभी जन्म हुआ है और न ही कभी मर सकता है। यह अजन्मा और अविनाशी है, सेम लाइक एनर्जी। तो आपको इससे समझ में आया कि आत्मा और एनर्जी में क्या संबंध है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आत्मा कुछ और भी हो सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आत्मा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या इसके बारे में थॉट्स रखते हैं। क्योंकि अभी तक जो मेरे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही एक एक्सप्लेनेशन लगा जो मैं कर सकता हूँ। बाकी मैं अपने बातों को किसी लोगों पर थोपना नहीं चाहता हूँ। आपके पास क्या आइडियाज है इसके बारे में आप स्वेच्छा से बताइए। और मुझे आपके आइडिया पसंद है और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई लोग कमेंट करते हैं और अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं कि नहीं ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने का। क्योंकि हमारे पास अगर प्रॉब्लम बहुत सारे हैं तो उसके सॉल्यूशन भी बहुत सारे हो सकते हैं, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमको यहाँ से कहीं जाना है तो उसके बहुत सारे रास्ता हो सकते हैं। तो अगर और एक और चीज, अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।